नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो देश के लाखों पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, रेलवे कर्मचारियों, डिफेंस कर्मचारियों और केंद्र सरकार से जुड़े हर उस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो पिछले काफी समय से अपनी पेंशन, डीआर एरियर, 8वें वेतन आयोग और आने वाले आर्थिक लाभों से जुड़ी बड़ी खबरों का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी बड़ी अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी पेंशन, आपके बैंक खाते और आने वाले समय में मिलने वाले फायदों पर पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। दोस्तों, आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की दूसरी बड़ी बैठक, स्पर्श पोर्टल की तरफ से जारी 4 महीने के डीआर एरियर भुगतान, मई महीने से मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन, जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी, कोरोना काल के दौरान रोके गए एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और 18 महीने के लंबित भुगतान से जुड़ी नई जानकारी के बारे में। इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वेटरन्स के लिए जारी नई हेल्पलाइन और पेंशन सहायता सेवाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट की। दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और सरकार की तरफ से जारी नई जानकारी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार 13 और 14 मई 2026 को दिल्ली में आयोग की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कई बड़े कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि इस बार केवल सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि रेलवे यूनियन, डिफेंस कर्मचारी संगठन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और पेंशनर संगठनों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। यानी पहली बार ऐसा मौका देखने को मिलेगा जब कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक प्रतिनिधि सीधे आयोग के सामने बैठकर अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रख पाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, महंगाई राहत और अन्य आर्थिक लाभों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र अब इस बैठक पर टिकी हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़ी राहत की खबर की जिसका इंतजार लाखों स्पर्श पेंशनर्स काफी लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के डीआर एरियर भुगतान की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। कई पेंशनर्स के बैंक खातों में एरियर की राशि पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है, जबकि जिन लोगों को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए भी ताज़ा अपडेट यही है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसे कितना फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, सरकार की तरफ से डीआर में 2% की बढ़ोतरी लागू की गई है। पहले जो डीआर 58% था वो अब बढ़कर 60% हो चुका है और ये बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी गई है। इसी वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी पूरे 4 महीने का एरियर बन रहा है। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है तो उसका 2% लगभग 500 रुपए प्रति महीना बनता है। यानी 4 महीने का कुल एरियर लगभग 2,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं जिनकी पेंशन ज्यादा है उन्हें 3,000 से लेकर 7,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हो रही है। इसलिए सभी पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खाते, स्पर्श पोर्टल और पेंशन स्लिप को लगातार चेक करते रहें क्योंकि भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। दोस्तों, सबसे राहत देने वाली बात यह है कि मई महीने से अब आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है क्योंकि नया 60% डीआर लागू हो चुका है। यानी अब हर महीने पहले से ज्यादा राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यही वजह है कि लाखों पेंशनर्स के लिए ये खबर बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बदलाव करती है। पहला बदलाव जनवरी महीने में लागू किया जाता है और दूसरा जुलाई महीने में। जनवरी 2026 की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है और अब सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर जुलाई 2026 पर बनी हुई है। दोस्तों, अभी तक जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़े सामने आए हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़ों के आधार पर फिलहाल डीए और डीआर की गणना लगभग 62% तक पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अगले कुछ महीनों के आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन अगर आने वाले महीनों में भी महंगाई दर इसी प्रकार बनी रहती है तो जुलाई 2026 से 3% से लेकर 4% तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर 4% की बढ़ोतरी लागू होती है तो वर्तमान 60% डीए और डीआर बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये अतिरिक्त राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जब एक साथ 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि जुलाई महीने को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं कोरोना काल के दौरान रोके गए एरियर और लंबित भुगतानों को लेकर। दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स ये मांग उठा रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो डीए और डीआर फ्रीज किया गया था उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और अन्य लंबित भुगतानों को लेकर भी विभागीय स्तर पर चर्चाएं लगातार जारी हैं।
इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वेटरन्स के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण सेवाओं को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, ताकि पेंशनर्स को तकनीकी समस्याओं और भुगतान संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। कई पेंशनर्स की शिकायतें थी कि उन्हें सही समय पर जानकारी और सहायता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब संबंधित विभागों की तरफ से इन समस्याओं को तेजी से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने जाना 8वें वेतन आयोग की दूसरी बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी, स्पर्श पोर्टल के जरिए जारी 4 महीने के डीआर एरियर भुगतान की स्थिति, मई महीने से मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन, जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी, कोरोना काल के दौरान रोके गए एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और पूर्व सैनिकों के लिए जारी नई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है, पूर्व सैनिक है, रेलवे कर्मचारी है या डिफेंस सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों और मिलने वाले लाभों की सही जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।